जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, एक अधिकारी और जवान के शहीद होने की खबर। सुरक्षा बलों ने जम्मू राजौरी पुंछ एनएच के करीब बट्टा दूरिया गांव में आतंकियों को घेरा, इलाके में भारी फायरिंग जारी। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 11 अक्टूबर से ही जारी है। 11 अक्टूबर को आतंकी ऑपरेशन में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। पुंछ में आतंकियों को घेरा गया है, घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा न्यूज 24। फिर बीते कल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 जवान शहीद हुए हैं। उसके बाद आप देखिए कि कैसे इस घने जंगल को चप्पे चप्पे को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया है, से खंगाल रहे हैं ताकि पाकिस्तान द्वारा पाले गए जो कायर आतंकी इन घने जंगलों में छिपे बैठे हैं, उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाए। पाकिस्तान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की खुली चेतावनी, भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। अमित शाह का बयान, पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को दिया था संदेश। विजयदशमी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा, 96वें स्थापना दिवस के मौके पर स्वयं सेवकों को संबोधित किया। संघ के स्थापना दिवस पर मोहन भागवत बोले, विभाजन की टीस अब तक नहीं गई। के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है, अपने देश का विभाजन हुआ। अत्यंत दुखद इतिहास है वो। मोहन भागवत ने कहा, मंदिर, पानी, शमशान एक हो, भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज जुड़े, समाज में भेद पैदा करने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। बुद्धि से वाणी निकलती है, विचार से आदमी बोलता है, तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा, बढ़ती आबादी से देश में कई परेशानी, जनसंख्या नीति पर दोबारा विचार की जरूरत पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। देशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बनता है। पाकिस्तान, चीन, तालिबान पर संघ प्रमुख का बयान, कहा, हमारी सीमा सुरक्षा और ज्यादा चौक चौबंद होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान का इरादा सब जानते हैं। तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अपनी सावधानी, अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है। मोहन भागवत ने कहा, हिंदू मंदिरों का संचालन हिंदू भक्तों के ही हाथों में रहे और हिंदू समाज की सेवा कल्याण के लिए ही हो, यह भी जरूरी है। पीएम मोदी ने सूरत में किया हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया भूमि पूजन। लोगों की सेवा करते हुए 20 साल पूरे हुए। पीएम मोदी ने कहा, इस हॉस्टल से कितने ही युवाओं, बेटे बेटियों को नई दिशा मिलेगी, उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार, कल वेणुगोपाल और हरीश रावत के साथ हुई थी बैठक। पंजाब कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस आलाकमान आज ले सकता है कोई बड़ा फैसला, हरीश रावत का बयान, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे सिद्धू। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के कोई सख्त कदम उठा सकता है कांग्रेस आलाकमान, सिद्धू ने जताया सोनिया, राहुल और प्रियंका पर भरोसा। मीटिंग के बाद सिद्धू का बयान, हाईकमान को दी पंजाब कांग्रेस से जुड़ी मामले की जानकारी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शिवसेना भवन के आसपास पोस्टर लगाए, पोस्टर में लिखा गया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। पीएम मोदी ने देश को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं, अमित शाह ने कहा, प्रभु श्री राम सबका करें कल्याण। योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ में पूजा की, विधिवत तरीके से योगी ने पूजा अर्चना की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दशहरे की शुभकामनाएं भी दी, ट्वीट करके कहा कि समाज में व्याप्त सभी बुराइयों की समाप्ति हेतु संकल्पित हो।
देश भर में मनाया जा रहा है दशहरे का त्यौहार। आज शाम होगा रावण दहन। अलग अलग शहरों में की गई तैयारियां। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा। मुंबई में इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं। दिल्ली में शाम 6 बजे रावण दहन। अयोध्या में रात 8 बजे होगा रावण दहन। दिल्ली में पटाखे बैन। रावण दहन के लिए लव कुश रामलीला में नई तकनीक का होगा इस्तेमाल। मध्य प्रदेश में दशहरे की तैयारी पूरी। रावण दहन के लिए मैदान में केवल 50% लोगों को ही आने की इजाजत। जयपुर में दशहरे पर इस बार नहीं होगी आतिशबाजी। कोरोना के मरीजों की सेहत को देखते हुए लिया गया है फैसला। अहमदाबाद में कोविड गाइडलाइन के तहत रावण दहन। केवल 400 लोगों के शामिल होने की इजाजत। कानपुर के दशानन मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर रावण की पूजा की गई। ये मंदिर साल में एक बार सिर्फ दशहरे पर ही खुलता है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक रावण का यह मंदिर साल 1868 में बनाया गया था। रावण की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती। दशहरे के मौके पर फूलों के दाम भी बढ़े। नासिक में फूल मार्केट में फूल खरीदने के लिए भीड़ जमा हुई। दशहरे के मौके पर कोयम्बटूर में मंदिर में रंगारंग कार्यक्रम। अलग अलग वेशभूषा में डांस। कलाकारों ने मुंह में कपूर डाल करके डांस किया। आज फिर बढ़े पेट्रोल के और डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम में 30 से 35 पैसे तो वहीं डीजल के दाम में 33 से 38 पैसे का इजाफा देखा गया। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 105 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो गए तो डीजल के दाम 98 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर।